आवाज़ की दुनिया के सभी सुनने वालों को ज़ाहिदा का आदाब। उम्मीद और दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कई दिनों से इस टॉपिक के बारे में मैं सोच रही थी, सोचा आज लिख ही डालूँ। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। जी, तारीफ़, एप्रिसिएशन, प्रशंसा या स्तुति, यही है आज का टॉपिक। अपनी तारीफ़ या तारीफ़ें सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, बताइए भला। तारीफ़ सुनना तो सभी को भाता है। अब आपकी तारीफ़, अब तारीफ़ किस किस चीज़ की और कौन कौन सी बातों की हो सकती है, ये तो कहने वाले पर है। ज़मीन से लेके आसमां तक कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो तारीफ़ के काबिल है ना। लोग अपनी पसंद की चीज़ों की तारीफ़ें करते हैं, कभी कहकर तो कभी दिल ही दिल में। अब मैं इसी चीज़ को ज़रा ज़्यादा अच्छी से समझना और समझाना चाहती हूँ। कितने ऐसे लोग हैं ज़रा बताइए जो खुलकर दूसरों की तारीफ़ें करते हैं। अब आप कहेंगे हम तो करते हैं, हमेशा करते हैं, सबकी करते हैं, पर क्या सही में ऐसा करते हैं हम सब लोग? सच में एक बड़ा सा सवाल है ये। पर इसका जवाब एक बहुत सिंपल सा है, और वो पता है आपको क्या है? वो ये कि हम अपनी पसंदीदा लोगों की ही तारीफ़ करते हैं या करना पसंद करते हैं। सही है ना, बताइएगा। जो इंसान हमें पसंद नहीं होता, उसकी किसी भी अचीवमेंट, सक्सेस या हार्ड वर्क, कोई भी अच्छी चीज़ को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। उसमें भी हम कुछ ना कुछ कमी या खामियां ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसने कुछ गलतियाँ की, या यूँ कहें कि उससे कुछ गलतियाँ हो गई। ठीक है, कुछ वक्त के बाद अगर उस इंसान को अपनी ख़ुद की गलतियों का एहसास हो जाए, या यूँ कहें कि सेल्फ़ रियलाइजेशन हो जाए, तो हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो उसे पूरे दिल से माफ़ कर पाते हैं, और फिर उसके बदले रूप को, जिसमें वो ख़ुद को अपनी ज़िंदगी में अच्छाई ला के एक भरपूर ज़िंदगी कोशिश पॉजिटिविटी के साथ जीने लगता है, आगे बढ़ता है। तो हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो उसे उसकी पॉजिटिविटी के लिए, उस इंसान की अच्छाई के लिए अप्रिशिएट करते हैं? बताइए ज़रा। ये जवाब तो आपको देना है, किसी को सुनाना नहीं है। तो आई होप पूरी ऑनेस्टी के साथ आप इसका जवाब देंगे खुद अपने आप को। चलिए अब इस टॉपिक को थोड़ा सा लाइट करते हैं और हम बात करते हैं। अब देखते हैं कि हम किस किस चीज़ की तारीफ़ करते हैं इन जनरल। जैसे रूप रंग की, नैन नक्श की, मुस्कुराहट की, हंसी की, इंटेलिजेंस की, सक्सेस की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो हो गई सारी जनरल तारीफ़ें। अब जो ख़ास किस्म की तारीफ़ें होती हैं ना, वो काम फिर शायरों का होता है। अब आप देख और सुन और पढ़ लेना कि उन्होंने क्या क्या लिखा है और किस किस टॉपिक पर लिखा है। हम ज़रा कुछ लोगों की भी बात करते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बात बेबात अपनी तारीफ़ें करना बहुत अच्छा लगता है। उनके अंदर कुछ वो होता है ना, सेल्फ़ ऑब्सेशन टाइप का, वैसा कुछ होता है। वो क्या फ़ील करते हैं दैट आई एम द बेस्ट। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें झूठी तारीफ़ें करना बहुत अच्छा लगता है। वो झूठी तारीफ़ें करने में ही माहिर होते हैं, ख़ास तौर से अपने बॉस की। अब वो बॉस मेल है या फीमेल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। बस उन्हें एक चीज़ पता होता है कि हमें बॉस की गुड बुक्स में आना है, और वो ये चीज़ टू के टेबल की तरह रट लेते हैं दैट बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। सो बस ऐसे लोग कोई मौका नहीं छोड़ते अपने बॉस या सीनियर्स या कोई ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन को फ्लैटर करने का, जिससे उनका काम निकल सके। अलग अलग लोग और उनकी अलग अलग सोच, मज़ेदार सी है ना ये दुनिया। अब कोई अपने आप को घर की चार दीवारी में आईने के सामने कितना भी निहार ले, कितना भी ख़ुद की तारीफ़ कर ले, पर एक ऐसी जगह है अब भी इस दुनिया में जहाँ इंसान को उसका असली चेहरा दिखा दिया जाता है। अब आप सोचिए और बताइए कौन सी जगह है भाई वो? सोचिए सोचिए। अरे जनाब, बड़ी जादुई सी, बड़ी मैजिकल सी जगह है वो, जहाँ इंसान कैसा भी अंदर जाता है पर पॉलिश होकर ही बाहर निकलता है। और वो जगह है पार्लर्स या सलून। सही है ना। असल में क्या होता है ना कि अपने घरों में एक इंसान कितने ही आईने लगाएगा, 2 3 4 5, पर ये जो जादुई सी जगह होती है ना, ये जो मैजिकल वर्ल्ड, ये तो बनी ही होती है आईनों से, ऊपर नीचे आगे पीछे, मिरर मिरर ऑन द वॉल। तो कोई ख़ुद को कितना ही छुपाएगा। बस इतना ही नहीं,
वहाँ जो वो होते हैं ना, ये होती है ना ब्यूटिशियंस, बाकी का काम वही कर देती हैं। मतलब अगर आपको अपने बारे में जितनी भी गलत फहमी होती है ना, वहाँ जाकर सब दूर हो जाती है, या यूँ कहें कि कर दी जाती है। चलिए एग्ज़ाम्पल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप समझिए, जैसे अगर आपने पहले किसी पार्लर में कोई ट्रीटमेंट लिया हो और फिर बाद में आपको किसी मजबूरी के तहत किसी दूसरे पार्लर जाना पड़ जाए, तो बस समझिए कि आपने तो कोई गुनाह ही कर दिया। अरे ऐसी ऐसी कमियां गिनाई जाती हैं और ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है, ख़ास तौर से लेडीज़ का, कि बेचारी कुछ तो नर्वस ही हो जाती है। मसलन कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई इतने सालों से जो हम खुद की देखभाल कर रहे थे वो सब फिजूल था, ये जो कह रही है बस वही सही है। थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा फ़ील कराया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट की ऐसी रेट लिस्ट आपके सामने रख दी जाती है कि, और कहा भी जाता है कि मैम ट्राई दिस ट्राई दैट। तो कुल मिलाकर इंसान यहाँ पर, मैं ख़ास तौर से औरतों की बात करना चाहूँगी, कि बेचारी हमेशा किसी ना किसी लालच में फंसी जाती है और अपने अच्छे खासे जो पर्स होता है ना, उसको ढीला करके आई जाती है। हाय री तारीफ़, बड़ी बुरी बीमारी है ये। मेरी एक कलीग थी, वो हमेशा मुझसे कहती थी कि यार जब भी मैं पार्लर जाती हूँ तो थोड़ी नर्वस होकर ही आती हूँ। कहती थी हज़ारों रुपए खर्च करके भी इंसल्ट हो ही जाती है। पता ही नहीं है ब्यूटिशियंस कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं है। नाम भी ले लेती मैं अपनी उस कलीग का, अगर उसकी परमिशन होती तो। तारीफ़ करना और सुनना अच्छा है, पर इसका ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी आदत लिमिट में हो तो ही अच्छी लगती है। एक्सेप्ट करिए खुद को और औरों को भी, फॉर द वे दे आर, फॉर द वे यू आर। दुनिया खूबसूरत है और हम इंसान भी, सबके सब इंसान भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमें खुदा ने बनाया है। तो सभी तारीफ़ें भी उसी के लिए। ख़ुद को तारीफ़ों से बहुत ऊपर उठाने में ही इंसान की असली सक्सेस या कामयाबी है। हमेशा इस बात का ख्याल रखिए। चलिए भाई, आज बातें बहुत सारी हो गई, अब मेरे जाने का वक्त भी हो गया है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगली मुलाकात तक मेरा इंतज़ार करिए। तब तक ये चैनल सुनते रहिए और साथ ही खुश रहिए, सलामत रहिए और सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।